फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डायमेंशंस के बारे में, तो थोड़ा सा उसको रीकैप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था? डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होते हैं? मास, लेंथ एंड टाइम की जो पावर होती है फिजिकल क्वांटिटी को वो एक्सप्रेस करती है। तो अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी हो कि हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम मास, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी पावर्स में उनको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं किसके लिए? वेलोसिटी। या वेलोसिटी तो हम जनरली लेते हैं, तो हम लेंगे एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी होती है? लेंथ। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है? डिस्टेंस एल और टाइम इनवर्स डिवाइड बाय जो ये टाइम है, तो क्या आ जाएगा? एल टी की पावर -2। तो ये आ गया हमारे डायमेंशन एक्सेलरेशन के लिए। फिर बात की थी हमने कि डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो अपने जैसे से ही क्या आती है? सब्ट्रैक्ट कर सकती है और ऐड करती है। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो अपनी जैसी फिजिकल क्वांटिटी से ऐड हो सकती है, वो डिवाइड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के, कि जो हमने डायमेंशन पढ़े हैं, डायमेंशनल एनालिसिस किया, हम उनको किन किन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं और उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। जो हम डायमेंशन का एनालिसिस, जो डायमेंशनल एनालिसिस है, उसका यूज़ करके हम किसी एक यूनिट को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि MKS यूनिट को किसके अंदर? CGS के अंदर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारी पूरी वीडियो डली हुई है, हम उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, फुल कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं आपके। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, उसमें 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं? डाइन। तो हमें बताना है कि 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन है। डाइन क्या? CGS की यूनिट है फोर्स की, और न्यूटन क्या है? MKS यूनिट है फोर्स की। तो हमें बताना है कि CGS में कितनी यूनिट बैठेगी उसकी। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। क्या कहा गया है कि हमें अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया गया है किसी दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं? उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डायमेंशनल ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। और हम एक प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बोलता है? टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बट नॉट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। हमने इसके बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो क्या कहा गया है कि दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि सेम होनी चाहिए, उन्हें क्या है? ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, बट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो सकती। तो फर्स्ट रूल क्या था हमारा? कन्वर्सन वाला, 1 यूनिट टू अनदर। नेक्स्ट रूल क्या है? टू चेक डायमेंशनल करेक्ट। अगर हमें कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है या कोई भी हमें को रिलेशन दिया गया है, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द गिवन रिलेशन इन द डायमेंशनली इज द डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें एक रिलेशन दिया गया है, हमें बताना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्या गिवन है? फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r। तो ये सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जो भी हम बोल रहे हैं वो फोर्स है। F क्या है? फोर्स है, V वेलोसिटी, R रेडियस। तो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो हम पुट कर देंगे।
तो फोर्स के हमारे पास डायमेंशन होते हैं mLT-2, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। मास का क्या है, ले लिया हमने कैपिटल M ब्रैकेट के अंदर, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो सिंपल वेलोसिटी होती है ये, तो हमने इनका स्क्वायर कर दिया, तो ये b2 ये b2, तो ये आ गई हमारी। तो डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस भी क्या होती है हमारी, लेंथ ही होती है, तो इसको लेंथ पुट कर दिया और हमने एडजस्ट करके देखा कि दोनों करेक्ट है। कैसे करके देखते हैं हम। तो क्या है, फोर्स क्या है, mLT-2, और ये क्या हो जाएगी mL2T-2 डिवाइड बाय L, तो ये L यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा यही फॉर्मूला। तो हमें पता लग गया कि जो ये गिवन फॉर्मूला था ये करेक्ट था, डायमेंशनली करेक्ट है। होप करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन गिवन है, ये क्या है, चेक द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें एक रिलेशन दिया गया, हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। P इज इक्वल टू 3FV स्क्वेयर डिवाइड बाई पाई स्क्वेयर टी स्क्वेयर एक्स। F क्या है यहाँ पे, फोर्स है, P प्रेशर, V वेलोसिटी, X डिस्टेंस, T टाइम। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला। तो हम ये वैल्यू यहाँ से डायमेंशन निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्रेशर की क्या वैल्यू आई, mL-1T-2 इज इक्वल टू, ये क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या है डायमेंशनली लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन इनके नहीं होंगे कांस्टेंट के। फोर्स के हमने पुट कर दी mLT-2 और वेलोसिटी का स्क्वायर हमने पुट किया जैसे पिछली स्लाइड में किया था, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में, डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर, जो ये टाइम का स्क्वायर हमने एक साथ पुट कर लिया इनको, टाइम का स्क्वायर इनटू एक्स क्या है, डिस्टेंस है या लेंथ है। तो हम इनको एडजस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, mL, ये ऊपर वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस जीरो, L क्या हो जाएगा जीरो, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा T भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तो केवल mm बच गया, पर यहाँ क्या था mL3T-4 बच गया। तो ये क्या है डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्या है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो देख लो फ्रेंड्स, सभी भी जो गिवन रिलेशन होते हैं जरूरी नहीं है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो। तो हम इस क्वेश्चन को देख के क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या है कंक्लूजन, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट मैथमेटिकली। क्या गिवन है कि अगर कोई हमें डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है, अगर हम उनके डायमेंशन करेक्ट निकाल के देखें तो हमें वो करेक्ट मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट ही हो। और सेकंड कंक्लूजन क्या है, ए मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट डायमेंशनली बट विद सम एक्सेप्शन। तो क्या अगर हमें कोई मैथमेटिकली इक्वेशन दी गई है और वो हमें पता है कि वो करेक्ट है, तो 100 में से 99% चांस है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो, बट कुछ एक्सेप्शन है जिनके अंदर वो डिसअप्रूव हो जाती है। तो क्या है वो एग्जाम्पल, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन है ये। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो S है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, हाफ कांस्टेंट है, A एक्सेलरेशन, T टाइम का स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे पुट करें या इसको ऐसे पुट करें तो हमारी क्या है डायमेंशन करेक्ट होता है, क्योंकि कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे पुट करें तो ये हमारी मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी ये इक्वेशन। और करेक्ट कौन सी है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन होती है या जिस भी कोई सी गिवन इक्वेशन में क्या है कुछ कांस्टेंट है,
अगर उनको हटा दे और लगा दे तो उससे इक्वेशन में फ़र्क पड़ता है। तो ये था हमारे कंक्लूज़न कि कैसे हम किसी भी जो गिवन रिलेशन है मैथमेटिकली उससे प्रूव कर सकते हैं कि उसका डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड क्या है हमारा रूल, एज अ रिसर्च, जो एप्लीकेशन हमारी थर्ड है वह एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू फिजिकल रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का कैसे यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव करने में। फॉर एग्जाम्पल क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिफाइन, हमें क्या गिवन, हमको क्वेश्चन मिला है, हमें क्या कहा गया है कि टाइम पीरियड है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल हमने डायरेक्टली का सिंबल लगा दिया या इज इक्वल टू कुछ भी लगा लो हम, तो क्या है मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो जी के ऊपर ये डिपेंड है। तो हमें प्रूव करना है कि जो टाइम है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो क्या है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ले लिया हमने, मास की पावर ए ले ली हमने, एग्जाम्पल मान रहे हम लेट कर रहे हैं, एल की पावर ले ली बी, जी की पावर ले ली सी। तो अगर हम डायरेक्टली का सिंबल हटाते हैं कि तो कोई कांस्टेंट के लगाते हैं, तो कांस्टेंट लगा दिया हमने। अब हम एक साइड तो क्या करते हैं, टाइम के वो लेते हैं डायमेंशन, तो टाइम के डायमेंशन क्या होंगे, m0 l0 t की पावर 1, और राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, जो हमने कांस्टेंट मानना है वो क्या है, डायमेंशन लेस मानेंगे हम उसको, m0 l0 t0, और जो मास लिया हमने m की पावर a, तो मास क्या है m l0 t0, तो उसकी पावर ले लेंगे a, और ऐसे ही लेंथ और ग्रेविटी को भी इनका डायमेंशन फॉर्मूला ले लेंगे और इनकी पावर ए बी सी में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हम देखें LHS तो हमारा क्या एज इट इज़ रहेगा, बट जो हम RHS में थोड़े फेरबदल करेंगे, कैसे, जैसे कि हमें गिवन है MLT, ये क्या A, तो अगर A की 0 से करेंगे या इस 0 से तो ये क्या कट जाएंगी, तो केवल यहाँ पे बचेगी m की पावर a, तो हमने ये पावर अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट क्या अंदर क्या बच गई, m a बच गई बस, सेकंड में क्या है l की पावर b बच गई, थर्ड में क्या है l की पावर c और t की पावर -2c, तो हम इनको कंबाइन करके ऐसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एक साइड तो हमारा t था LHS साइड, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c, और जो t की पावर क्या -2c, तो हम ये रिलेशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा ऑन कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें तो m क्या है LHS साइड m क्या है 0, तो हम a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, फिर क्या जो लेंथ है लेफ्ट हैंड साइड वो b क्या है 0, तो b प्लस c की वैल्यू क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, तो b की वैल्यू यहाँ क्या निकल जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस टाइम c, और नेक्स्ट क्या करेंगे टाइम की किसके इक्वल निकाल लेंगे -2c, अगर हम 1 जो टाइम की पावर 1 गिवन है उसको किसके इक्वल करेंगे -2c, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या निकल जाएगी -1/2, तो हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है -c, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2, तो हम जो ये a b c की पावर है वो किस में पुट कर देंगे, जो हमको फॉर्मूला गिवन था, तो हमें क्या है a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, b की वैल्यू क्या आ गई हाफ, और c की वैल्यू क्या आ गई -हाफ, तो हमने रिलेशन किया था कि m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, तो हम इसमें पुट कर देंगे t इज इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, तो m तो हमारा कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 0 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट √L/g, अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये क्या है g माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, तो हमारा जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज
रिलेशन आ जाएगा। जो हमने ये के कांस्टेंट माना था, अगर हम एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो इस के की वैल्यू क्या है हमारी 2 पाई। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। कोई भी अगर गिवन हमें रिलेशन बताया गया है किसी फॉर्मूले के साथ, तो हम उसको डायमेंशन से निकाल लेंगे, वो क्या कर लेंगे, उसको डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहा कि अगर हम वेलोसिटी को, फोर्स को, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माने तो हमें मास निकालना है, एनर्जी निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ वी एफ टी। तो वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम के, तो हमें मास निकालना है, एनर्जी निकालनी है। जैसे कि हम कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल टी की टर्म में क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे, तो हमें मास को वी एफ टी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आंसर अपना कमेंट में बताना क्या आया है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि जो हमने सारा डायमेंशन एनालिसिस किया है, हमने सारा पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करते, पर उसकी भी कोई लिमिटेशंस है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। कमियां हैं जो कि डायमेंशन की, जिससे कि डायमेंशन अप्रूव नहीं होता, या जिससे डायमेंशन डिसअप्रूव होता है, वह लिमिटेशन हमें देखनी है कि कौन कौन सी है। सो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है। फर्स्ट क्या है, डायमेंशन एनालिसिस डजंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम नंबर दैट इज कांस्टेंट। क्या कहा गया है कि जो डायमेंशन एनालिसिस है वो क्या है, कांस्टेंट या कोई गिवन नंबर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। जैसे कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था t इज इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट अंडर रूट एल बाई जी, तो डायमेंशन से हमें ये पता नहीं लगता कि ये कांस्टेंट क्या है। ये कांस्टेंट 2 पाई भी हो सकता है, ये जी कैपिटल जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर डायमेंशन एनालिसिस हमें ये नहीं बता सकता कि ये कांस्टेंट क्या है और कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस जो गिवन कांस्टेंट होता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सेकंड लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड इज लिमिटेड टू डिराइव न्यू रिलेशन व्हेन द क्वांटिटीज दैट हैज़ टू बी डिराइव्ड डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन और पावर रिलेशन ओनली। तो क्या कहा आगे कि ये मेथड उन्हीं को डिराइव कर सकता है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को जो मल्टीप्लिकेशन में होती है या पावर में होती है। जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो हम क्या दोनों को प्रूव कर सकते हैं, डायमेंशन नहीं प्रूव कर सकता है। बट कोई इक्वेशन जैसे ये दी गई है, कोई क्वांटिटी x प्लस वाई प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में गिवन है, तो उसको डिराइव नहीं कर सकती। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसको डिराइव नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट है, तो अगर हम इस कॉन्स्टेंट को लगाए या ना लगाए फिर भी हमारा डायमेंशन सेम रहेगा। तो यहाँ ये क्या होती है, इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड क्या है, टू डिराइव न्यू रिलेशन वी इक्वेट पावर्स ऑफ एम एल एंड टी, मास लेंथ एंड टाइम, हेंस वी हैव ओनली 3 इक्वेशन, thus we can find only 3 variable, not more than that. So जो डायमेंशन एनालिसिस विल वर्क ओनली द क्वांटिटी डिपेंड ऑन 3 पैरामीटर्स। तो क्या कहा गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं, एम एल टी की फॉर्म में, तो ये क्या हमारे पास 3 ही इक्वेशन है, 3 ही इक्वेशन है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ओनली 3 वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दी गई जिसके अंदर 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो ही वहाँ यह कर जाती है, फेल हो जाती है डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि इसके पास 3 वेरिएबल प्रेजेंट है। अगर 3 से ज़्यादा पैरामीटर हो तो ये उसको डिराइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल क्या, प्रेशर डिपेंड ऑन डेंसिटी, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स। तो क्या कहा है, तो प्रेशर किसके कितने ऊपर डिपेंड करता है, 4 वेरिएबल के ऊपर, तो इससे हम प्रेशर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो हमने प्रेशर की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, हमको क्या है कि इक्वेशन दी थी, प्रेशर के, फोर्स के, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में कोई
रिलेशन दिया गया था, तो हमसे वो प्रूव नहीं हुआ था क्योंकि उसके अंदर 4 वेरिएबल थे। सो ये थी डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस कि कैसे डायमेंशन किस किस जगह पे जो डायमेंशन है वो डिसअप्रूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी सारी डायमेंशन के बारे में, और होप करते हैं आपको डायमेंशन के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।